दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ पर है? अगर नहीं पता तो आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसे थ्री गॉर्जेस डैम के नाम से जाना जाता है। इसे चीन द्वारा बनाया गया है। वैसे तो ये चीन के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन ने खुद के साथ साथ अपने पड़ोसी भारत, पाकिस्तान समेत अलग अलग देशों के करीब 24 राज्यों को मुसीबत में डाल दिया है। अगर आप पूछते हैं कि क्यों, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दरअसल चीन द्वारा बनाया गया थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। वहीं इसे बनाने में 18 साल का समय लगा है। वैसे भी चीन के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा डैम बनाने का रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, चीन अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में 94,000 डैम बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का रिकॉर्ड भी चीन ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस सबसे बड़े डैम के निर्माण के बाद चीन ने खुद को तो खतरे के मुंह में धकेला ही है, साथ ही कई और राज्यों को एक भयानक खतरे का संकेत दे दिया है। दोस्तों, वैसे तो यह बांध काफी बड़े भूकंप को झेल सकता है, लेकिन अगर ये कभी टूट गया तो करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग इससे बहने वाली विशाल लहर की चपेट में आ जाएंगे। इस डैम के आसपास के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनके नामो निशान तक मिट सकते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। लेकिन दोस्तों, चीन का काम रहा है कि वो शांत नहीं रह सकता है। चीन के द्वारा किए गए कामों से इस बात का साफ संकेत मिलता है कि चीन दुनिया पे सिर्फ अपना अधिकार करना चाहता है और उसके लिए वो हमेशा किसी न किसी तरीके से दुनिया को परेशान करता रहता है, फिर चाहे वो बात कोरोना फैलाने की हो या फिर भारत की सीमा पर कब्जा करने के। दोस्तों, चीन द्वारा बनाए गए इस डैम को बनाने में कुल 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इतने स्टील में तो कई एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। चीन का ये डैम अमेरिका के ग्रेट हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, यानी बिजली के उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस डैम में इतना ज्यादा पानी इकट्ठा किया गया है कि इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इस बांध के बनने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी अपनी अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर खिसक गए हैं। दोस्तों, ये डैम जिस जगह पे बना हुआ है वो जगह भूकंप संवेदनशील हिस्से में आते हैं, जिसकी वजह से भूकंप और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जैसी गतिविधियों की संभावनाएं यहाँ काफी ज्यादा हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात आप सोचिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी छोटी या बड़ी जमीन में पैसे लगाता है, तो पैसे लगाने से पहले वो व्यक्ति उस जमीन की अच्छी तरह से देखरेख करता है कि ये जमीन ठीक है या नहीं, या फिर इस जमीन के आसपास किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन क्या चीन ने अपने इस डैम में रुपया लगाने से पहले इस जमीन का निरीक्षण नहीं किया होगा? और अगर निरीक्षण किया होगा तो फिर क्यों चीन ने ऐसी जगह चुनी जिसमें पहले से ही भूकंप और भूस्खलन का खतरा है? या फिर ये भी हो सकता है कि चीन कोई बड़ी साजिश कर रहा हो, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। हालांकि चीन अगर ऐसा करता भी है तो चीन सबसे पहले अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि ये डैम चीन की यांगजे रिवर पे बना हुआ है, जो कि हुबेई प्रांत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सन 2020 में ही इस डैम पे खतरा मंडराने लगा था, जब चीन में लगातार पानी बरसने से इस डैम का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे भारी बारिश की आशंका के चलते यांगजी नदी के तट पे बसने वाले शहरों के लिए नया अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। चीन के पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार पहले के मुकाबले चीन में 12% बारिश ज्यादा हुए थे। उस समय इस बात का अनुमान लगाया गया था कि अगर बारिश का यही हाल रहा तो देश की अर्थव्यवस्था को 86.2 अरब युआन यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जलस्तर 55,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था, जबकि इससे पहले चेतावनी 50,000 क्यूबिक मीटर की ही दी गई थी। जब जलस्तर चेतावनी से ज्यादा हो गया तो 29 जून को बांध प्रबंधन ने बाढ़ की आशंका में पहले ही पानी छोड़ दिया था और दावा किया था कि शहरों में आ रही बाढ़ बांध की वजह से नहीं, बल्कि खराब जल निकासी व्यवस्था की वजह से है, जिससे चीन के कुछ शहर अस्त व्यस्त हो गए थे। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले वुहान, अनहुई, जियांगजी और शेनजियांग जैसे शहर थे, जहां पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और वहां की सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त कोरोना अपनी चरम सीमा पर था। हालांकि अभी तक इस डैम की वजह से किसी भी दूसरे देश को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन इस बात की काफी हद तक संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में ये डैम कई राज्यों के विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, इस डैम की वजह से मानव जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, लेकिन इसका एक बड़ा असर अन्य जीवों पे भी पड़ा है। असल में बांध बनने के बाद से उस पानी में करीब 300 तरह की मछलियों और कई जलीय जीवों के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार बढ़ाने में दिक्कत होगी और आने वाले एक निश्चित समय के बाद शायद ये जलीय जीव खत्म भी हो जाएं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस डैम बनने की वजह से कई जलीय जीवों के विकास और उनके अस्तित्व को खतरा है। दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम के विशाल जलाशय का पानी भरने से कई जंगल, खेती वाली जमीन और मिट्टी के मैदान पानी में डूब गए।
इससे मिट्टी की सतह का कटाव होगा और ये मिट्टी नदी की तलहटी और जलाशय के नीचे जमा होने लगेगी। इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी और उपजाऊ मिट्टी जलाशय के बेस में जमा होने से बहाव के पास के खेतों की जमीन की फर्टिलिटी कम होगी। यही कारण है कि चीन के पास अब खेती वाली जमीन की भी कमी हो रही है, क्योंकि उसकी सारी उपजाऊ जमीन में तो पानी भर गया है और ये जमीन अब किसी काम की नहीं है। लेकिन इस जमीन में अब खेती की भी जाती है तो ज्यादा पानी की वजह से फसल सड़ जाएगी। दोस्तों, अब ये डैम भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस डैम के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी हद तक नीचे गिर जाए, जिससे इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। 2015 से इस डैम में कुछ बड़ी नावों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस डैम में हाइड्रो पावर टर्बो जनरेटर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से इस डैम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। चीन के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये डैम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया था, लेकिन एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डैम नदियों के रास्ते को परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है, जिससे नदियों के रास्तों को कंट्रोल किया जा सके। और इन्हीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डैम की वजह से इसके आसपास के लाखों लोग पलायन कर चुके हैं और न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस डैम के निर्माण के चलते लापता हो गए थे। हालांकि चीन ने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और इस डैम के चलते पूरे कस्बे के कस्बे यहाँ से विस्थापित कर दिए गए थे। और वैसे भी पूरी पृथ्वी में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो भी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जिस हिसाब से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में कहा जा सकता है कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा और फिर दुनिया भर में विनाश मच जाएगा। ऐसा होने से फिर वो सब होगा जिसकी कल्पना कभी मानव ने सपने में भी नहीं की होगी। और दोस्तों, हम सबको पता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ काफी महंगी पड़ती है। इसके कई उदाहरण आपने सुने ही होंगे। अगर नहीं सुने तो आपको इंटरनेट पे इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये सब ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हो रहा है। वैसे भी दुनिया में 75% सतह पानी की है, वहीं थोड़ी सी जगह में इंसान गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में इंसान जाए तो जाए कहाँ? आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की कंपनीज अब तक दुनिया भर में करीब 94,000 डैम्स का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें से करीब 80,000 डैम तो चीन में ही है। उसके बावजूद भी चीन ने ये इतना बड़ा डैम बनाया है। चीन को पहले अपने देश की बढ़ती जनसंख्या पे लगाम लगानी चाहिए। उसके देशवासी सिर्फ जगह की वजह से वहां पलायन करना शुरू न कर दें, क्योंकि जिस तरह चीन कर रहा है उस हिसाब से वो दिन भी दूर नहीं है जब चीन के लोग चीन से बाहर रहने के लिए निकलना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो चीन के पड़ोसी देशों के लिए ये काफी बुरी खबर होगी। दोस्तों, वैसे भी चीन हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएटर के नाम से मशहूर है। उसने हमेशा से ही दुनिया को मुसीबत में डाला है। अब कोरोना को ही ले लीजिए या फिर भारत और चीन सीमा विवाद को ले लीजिए। चीन पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। भले ही वो ये बात अपने स्टेटमेंट में ना कहे, लेकिन उसके कामों से यही लगता है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपकी चीन के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और डेली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।